आज इस्तीफा दिया है। लोगों को लग रहा होगा निर्दलीय लड़ेंगे, नहीं जी। अरुण कुमार बीएसपी के टिकट पे जहानाबाद। नीतीश शर्मा से नीतीश कुमार ने सीएम आवास बुलाकर रिक्वेस्ट किया है। रामविलास पासवान अपने कास्ट के अलावा किसको साथ लेकर चलते हैं? यादव को वोट कटेगा तो एनडीए को नुकसान होगा, लालू यादव को सीधे इसका। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ शुभम कृष्णा। देखिए, आज हम बातचीत करेंगे जहानाबाद लोकसभा। जी हां, भूमिहारों का गढ़ माना जाता है जहानाबाद लोकसभा, और वहां से लगातार कई बार से भूमिहारी सांसद हो रहे थे। लेकिन पिछली बार चंद्रवंशी जी सांसद बन गए थे, एनडीए के तहत आए थे और सांसद बन गए थे, जीत कर गए थे। अब इस बार का लड़ाई बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तमाम भूमिहार चाह रहे थे कि कोई भूमिहार को टिकट मिले। जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार, जो कि चिराग पासवान के पार्टी में थे और खैर आज वो रिजाइन कर दिए हैं, वो नाराज चल रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई हमारे साथ धोखा हुआ है। चिराग पासवान ने हमसे वादा किया था कि जहानाबाद लोकसभा सीट से आपको एनडीए से जो है आपको लड़ाया जाएगा। लेकिन देखिए, अब बात आ गई है कि भाई जेडीयू से तो टिकट दे दिया गया चंद्रवंशी जी को, आरजेडी से सुरेंद्र यादव को, और भूमिहार नेता आशुतोष कुमार भी चुनाव लड़ने का दम भर रहे हैं, वो भी निर्दलीय। और ऐसे में डॉक्टर अरुण कुमार क्या कुछ करेंगे? तमाम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है देशवा न्यूज के ग्रुप एडिटर अमित झा सर। सर, बहुत स्वागत है आपका। देखिए, एक बात तो निश्चित है अरुण कुमार को लेकर। अरुण कुमार ने चिराग की पार्टी को ज्वाइन ही किया था कि उन्हें चुनाव लड़ना था जी। चुनाव लड़ना था, और चुनाव लड़ना था या तो जहानाबाद से या नवादा से जी। नवादा भी एक ऑप्शन था। और आप देखिए, बार बार चिराग पासवान 6 सीटों की मांग क्यों कर रहे थे? क्योंकि उन्हें वाल्मीकि नगर चाहिए था और नवादा चाहिए था जी। लेकिन उनके हिस्से कौन कौन सी सीट आई? हाजीपुर, जमुई, समस्तीपुर और वैशाली। खगड़िया वो नहीं चाहते थे जी। ठीक है, वो वाल्मीकि नगर और नवादा चाहते थे जी। लेकिन 5 सीटें मिली। नवादा अमित शाह ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वहां से बीजेपी का कोई कैंडिडेट होगा जी। विवेक ठाकुर के लिए वो सीट रखा गया जी। चिराग ज़्यादा, क्योंकि 5 सीटें दी जा चुकी थी जी। 1 सीट के लिए तो अड़ते नहीं, बिल्कुल चिराग पासवान अरे नहीं जी। अरुण कुमार फंस गए जी। नवादा उन्हें नहीं मिला जी। तो जहानाबाद उनका क्षेत्र रहा है, जहानाबाद से वो सांसद भी रहे हैं। 2 दिन से मैं पटना में हूं और लोग मिल रहे हैं, और जल्दी ही हम अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर इस पर निर्णय लेंगे। क्या आप लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में हैं या उसको छोड़ दिया? नहीं, अब लोक जनशक्ति पार्टी में नहीं। क्या आप ये मानते हैं कि चिराग पासवान या उनकी पार्टी की तरफ से आपके साथ धोखा दिया गया, या जो वादा किया गया पूरा नहीं किया गया? ये तो बहुत स्पष्ट है। पूरे बिहार की जनता समझ रही है कि हमारे साथ क्या हुआ, किन परिस्थितियों में हमने उनका साथ दिया, किन परिस्थितियों में हमने अपनी पार्टी के उनके कहने पर मैंने मर्ज करा दिया। आखिर हम लोग माला जपने वाले हिमालय के साधु नहीं हैं। हम तो जन सुविधाओं के लिए अपनी ताकत को बढ़ा करके जनता को ताकत देने के लिए राजनीति 40 वर्षों से कर रहे हैं। इसलिए मैंने अपने को अलग कर लिया। तो अरुण कुमार ने आज इस्तीफा दिया है। लोगों को लग रहा होगा निर्दलीय लड़ेंगे, नहीं जी। अरुण कुमार बीएसपी के टिकट पे जहानाबाद लड़ेंगे। बीएसपी के टिकट से लड़ेंगे? बीएसपी के टिकट, जो मेरे पास जानकारी है, बीएसपी से उनकी बातचीत हो चुकी है। बीएसपी ज्वाइन करेंगे और बीएसपी के टिकट पे वो जहानाबाद लड़ेंगे जी। अब देखिए, आशुतोष कुमार जो अपने आप को भूमिहार नेता कहते हैं, ब्राह्मण भूमिहार मंच चलाते हैं, एकता मंच करके चलाते हैं जी। उन्होंने भी ऐलान कर दिया निर्दलीय। देखिए, जेडीयू ने चंद्रवंशी को टिकट दिया दूसरी बार जी। वहां से चर्चा ये थी जगदीश शर्मा के बेटे राहुल को खड़ा करवाया जाएगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। और आपको हम बता दें कि जगदीश शर्मा से नीतीश कुमार ने सीएम आवास बुलाकर रिक्वेस्ट किया है जी। कि इस बार आप साथ दे दीजिए, हम हाथ जोड़ते हैं आपके। देखिए, बहुत लोगों को नहीं पता है, लेकिन जो कहानी हुई है हम बता देते हैं। जगदीश शर्मा काफी नाराज थे जी। उन्होंने कहा था कि खेल बिगाड़ने के फेर में थे क्या? नहीं, उन्होंने पिछली बार उन्होंने याद दिलाया कि ललन सिंह ने हमसे वादा किया था जी। ललन सिंह को बुलाइए जी। लेकिन नीतीश कुमार ने समझाया जी। और समझाया तो जगदीश शर्मा मान गए जी। कहा ठीक है, आप बड़े हैं जी। हम साथ देंगे, हम विरोध नहीं करेंगे जी। लेकिन आशुतोष कुमार खड़े हो गए जी। इधर से अरुण कुमार खड़े हो रहे हैं। देखिए, चिराग पासवान, जब रामविलास पासवान जी जिंदा थे जी। तो आप समझिए कि रामविलास पासवान अपने कास्ट के अलावा
किसको साथ लेकर चलते थे? जी, भूमियार को, राजपूत भूमियार को जी। और इस बार चिराग पासवान वो नहीं कर पाएंगे जी। इस बार वो नहीं कर पाएंगे जी। वैशाली से तो निश्चित एक राजपूत को टिकट देंगे जी, लेकिन भूमिहार को साथ नहीं रख पाएंगे जी। और सूरजभान सिंह के काट के रूप में ही अरुण कुमार को चिराग पासवान ने लाया था जी। लेकिन वो दौर नहीं चला जी। तो निश्चित रूप से चुनावी राजनीति है और मैं बार बार कहता हूँ, देखिए आज के डेट में कोई संत नहीं है जी, बिल्कुल राजनीति में कोई संत नहीं है, सब अपने फायदे के लिए सभी के अपने निजी स्वार्थ होते हैं जी। चाहे वो चिराग पासवान के हों चाहे अरुण कुमार के हों। तो चिराग पासवान ने अपना फायदा देखा कि एनडीए में मुझे 5 सीट मिल रही है, अरुण कुमार अब अपना फायदा देख रहे हैं कि भाई मुझे चिराग पासवान की पार्टी से टिकट नहीं मिला तो बीएसपी से ज्वाइन करके मैं जहानाबाद से चुनाव लड़ूं। लेकिन इस घालमेल में फायदा किसका होने जा रहा है? आरजेडी का जी। सुरेंद्र यादव जी। सुरेंद्र यादव वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं जी। तो अगर समझ लीजिए कि 2 भूमिहार, ये दोनों तो सर एनडीए के ही वोट काटेंगे, एनडीए का ही वोट काटेंगे जी। एनडीए का वोट काटेंगे, अरुण कुमार का अपना वोट बैंक है, बिल्कुल और कुछ वोट आशुतोष कुमार भी काट लेंगे जी। तो इसका सीधा जो लाभ है वो लालू यादव की पार्टी को जाता हुआ दिख रहा है जी। अब ऐसे में क्या होगा, क्योंकि फिर अब प्रचार ज़्यादा करना पड़ जाएगा नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, नरेंद्र मोदी को, इन तीनों को ज़्यादा मेहनत करनी होगी जी। अमित शाह को अगर जहानाबाद की सीट निकालनी है जी। क्योंकि देखिए अगर भूमियार वोट बढ़ गया जी। तो ये तय मानिए कि इसका सीधा लाभ सुरेंद्र यादव को जाता दिख रहेगा और एनडीए का खेल बिगड़ जाएगा। एनडीए का खेल बिगड़ जाएगा नहीं, सकता है। देखिए ऐसा नहीं है, मैं बार बार कहता हूं अगर भूमिहारों का वोट बढ़ता है सर तब तो बिगड़ ही जाएगा। हाँ तब बिगड़ सकता है, निश्चित रूप से वोट बटेगा। तो अब ऐसे में देखिए क्या कुछ होता है, क्या मनाने की कोशिश होती है अरुण कुमार को, मैनेज करने की कोशिश होती है, या फिर वो बीएसपी से चुनाव लड़ते हैं तो ज़्यादा मेहनत, और वो मेहनत कितना रंग लाती है। लेकिन अभी जो मुझे दिख रहा है कि अरुण कुमार का जाना एनडीए को झटका है और इसका सीधा लाभ लालू यादव के कैंडिडेट सुरेंद्र यादव को मिलता दिख रहा है। सुरेंद्र यादव को इसका लाभ जरूर मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिल सकता है। अब देखिए ना, अब ऐसे ही आप देखिए नवादा जी, नवादा में भी गुंजन सिंह खड़े हो गए हैं, भूमियार कुछ भूमियार वोट काटेंगे तो इसका खामियाजा किसको? विवेक ठाकुर को, भाजपा को, हाँ एनडीए को होगा। तो वहाँ भी सरवन कुशवाहा जो आरजेडी के कैंडिडेट ने सीधा लाभ जाता हुआ दिख रहा है। तो जो इंडिपेंडेंट या किसी छोटे दूसरे दल से खड़ा होकर खेल बिगाड़ने की तैयारी है ना, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और ये देखिए 4-5 सीट को इफेक्ट करेगा और यहाँ पे फिर लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच में, जहाँ पर निर्दलीय खेल बिगाड़ेंगे। वही मोकामा वाले ललन सिंह जो सूरजभान सिंह के रिश्ते में भाई लगते हैं वो खड़ा हो रहे हैं। मुंगेर की बात, निर्दलीय जंग लड़ने का ऐलान कर दिया है। क्या मुंगेर क्षेत्र की जनता का स्वाभिमान और सम्मान के लिए हमने भी सोचा है कि इस बार लोकसभा में, विधानसभा बहुत बार लड़ लिए, इस बार लोकसभा लड़ने का इच्छा है। तो ललन सिंह जो बड़े ललन सिंह है सांसद है, कैसे चुनौती दीजिएगा? चुनौती कोई नेता देता है, जनता देता है, कार्यकर्ता देता है, जनता देगा। आप पहले से भाजपा में हैं और फिर निर्दलीय चुनाव लड़िएगा, तो भाजपा से बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं क्या? भाजपा से बगावत करके नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सम्मान के लिए लोग मोदी जी के नाम पर, अमित शाह के नाम पर वोट लेते हैं और नेताओं पर ही उंगली उठाते हैं। तो हमने मोदी जी के नाम पर अपने आप को शहीद करने का विचार किया है। इंडिया गठबंधन से भी बाहुबली की पत्नी चुनाव मैदान में है, तो किस तरह से आपके लिए चुनौती रहेगा चुनाव लड़ना? चुनाव में चुनौती क्या है? चुनौती न है, जनता के बीच जाना है, जनता को अपना पक्ष रखना है और जनता का जो इच्छा होगा, जनता का विचार होगा, उस पर निर्णय लिया जाएगा। जहाँ से अशोक महतो की पत्नी को लालू यादव ने टिकट दिया है, तो ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। ये 2-3 जो क्षेत्र हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। अब देखिए, और मुझे लग रहा है कि सीधा लाभ सभी क्षेत्र सर भूमिहार बहुल क्षेत्र ही है। हाँ, नवादा भी भूमिहार बहुल क्षेत्र है, मुंगेर भी, हाँ मुंगेर भी भूमिहार बहुल क्षेत्र है और जहानाबाद भी भूमिहार बहुल क्षेत्र है। तो ऐसे में भूमिहारों का वोट कटेगा तो एनडीए को नुकसान होगा, लालू यादव को सीधे इसका फायदा होगा। धन्यवाद सर।
तो आपने सुना कि किस प्रकार जहानाबाद से अगर डॉक्टर अरुण कुमार और ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच वाले आशुतोष कुमार खड़ा हो जाते हैं और भूमिहारों का वोट बंट जाता है तो एनडीए को नुकसान हो सकता है। इन तमाम मुद्दों पे आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।